वेल्थ क्रिएशन के जरिए होगा। इसके लिए देश ने हर शहर में 100% वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ साथ इससे जुड़ी आधुनिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इन आधुनिक फैसिलिटीज में कूड़े कचरे को छांटा जाएगा, रिसाइकिल हो पाने वाली चीजों को प्रोसेस किया जाएगा, अलग किया जाएगा। इसके साथ ही शहरों में बने कूड़े के पहाड़ों को प्रोसेस करके पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। और हरदीप जी, जब मैं कूड़े के बड़े बड़े ढेर साफ करने की बात कर रहा हूं, तो यहां दिल्ली में भी ऐसा ही एक पहाड़ बरसों से डेरा डाले हुए है। ये पहाड़ भी हटने का इंतजार कर रहा है। साथियों, आजकल जो दुनिया में ग्रीन जॉब्स की संभावनाओं की चर्चा हो रही है, भारत में शुरू हो रहा ये अभियान अनेकों ग्रीन जॉब्स भी बनाएगा। देश में शहरों के विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। अभी अगस्त के महीने में ही देश ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की है। ये नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ के अभियान को, सर्कुलर इकोनॉमी को और मजबूती देती है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। इसका सिद्धांत है रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी। सरकार ने सड़कों के निर्माण में भी वेस्ट के उपयोग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। जो सरकारी इमारतें बन रही हैं, सरकारी आवास योजनाओं के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं, उनमें भी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, स्वच्छ भारत और संतुलित शहरीकरण को एक नई दिशा देने में राज्यों की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। अभी हमने कई साथी मुख्यमंत्रियों का संदेश भी सुना है। मैं देश की प्रत्येक राज्य सरकार का आज विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सभी राज्यों ने अपने शहरों की बेसिक जरूरतों को एड्रेस किया। वाटर सप्लाई से लेकर सैनिटेशन तक के लिए प्लानिंग की। अमृत मिशन के तहत 80,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इससे शहरों के बेहतर भविष्य के साथ साथ युवाओं को नए अवसर भी मिल रहे हैं। पानी का कनेक्शन हो, सीवर लाइन की सुविधा हो, अब हमें इन सुविधाओं का लाभ भी 100% शहरी परिवारों तक पहुंचाना है। हमारे शहरों में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बढ़ेगा तो शहरों के जल संसाधन स्वच्छ होंगे, हमारी नदियां साफ होगी। हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि देश की किसी भी नदी में थोड़ा सा भी पानी बिना ट्रीटमेंट के ना गिरे, कोई गंदा नाला नदी में न गिरे। साथियों, आज शहरी विकास से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं किसी भी शहर के सबसे अहम साथियों में से एक की चर्चा अवश्य करना चाहता हूं। ये साथी है हमारे रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। इन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना एक आशा की नई किरण बनकर आई है।
आजादी के दशकों बाद तक